हेलो डियर चैंपियंस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी धमाकेदार अंदाज में कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ बेहतरीन तरीके से हमने जो है त्रिकोणमिति का जो परिचय था उसको जो है समाप्त कर लिए। अब उसके बाद जो है आपका उसी का अगला चैप्टर है, यानी उसी से रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 9 है, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यानी त्रिकोणमिति आपने जो पढ़ा वह कहाँ पर यूज होगा, यानी कहाँ पर चीजें जो है त्रिकोणमिति की यूज होती हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं इसका तो कहीं यूज ही नहीं है, लेकिन देखिए कितने जो है बड़े लेवल पर, कितने जो है अच्छे एकदम तरीके से जो है आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि त्रिकोणमिति का जो है यूज बहुत ही बड़ा है। और हर एक चीज में जो है आपका, चाहे ऊंचाई हो, चाहे कोई जो है लंबाई नापना हो, कोई मीनार की ऊंचाई हो, कोई जो है आपका टावर का ऊंचाई हो, कोई घर की ऊंचाई हो, आप जो है सिंपल एक छोटा सा जो है ट्रायंगल बनाकर आप उसको बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में इसी तरीके के बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा। आप सीखेंगे कि हम जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी जो त्रिकोणमिति आपने जो पीछे पढ़ा है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके एंगल के बारे में, उनके यूज से आपको जो है यहाँ समझना है चैप्टर नंबर 9। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जो है, एक ही मात्र क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करना होगा और वह पूरे आपको जो है 6 मार्क्स यानी 6 नंबर जो है देगा। तो बताइए कितना जो है आसान है कि एक ही एक्सरसाइज है और इसमें जो है कुल मिलाकर आपका अगर पूरा जो है एक्सरसाइज लिया जाए और पूरा उदाहरण लिया जाए तो आपके कुल मिलाकर जो है 23-24 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होंगे। और इतने ही क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन तरीके से एकदम कवर अप कर लेना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद कुछ पुराने पेपर के क्वेश्चन कर लीजिए, आप एकदम जो है 6 नंबर अपने पक्का कर लेंगे। तो आइए आज का जो प्रश्नावली है 9.1, इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज इसका परिचय हम लोग देखेंगे। इसमें परिचय आपको क्या जानना चाहिए, क्या बेसिक चीजें जाननी चाहिए, जिससे आप जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर तो बेसिक चीजें सीखते हैं हम लोग, यानी बेसिक में आपको क्या ध्यान देना है, क्या चीजें समझनी है। तो देखिए पहला बेसिक आपको जो है tan थीटा और उसके बाद आपका साइन थीटा, मतलब वैसे तो सभी याद होना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में सभी चीजों की जरूरत है। यानी tan थीटा और साइन थीटा स्पेशली मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज में देखेंगे वहां tan यूज आएगा या साइन यूज आएगा, मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा करीब जाएंगे। तो इसलिए आपको tan का पूरा वैल्यू याद होना चाहिए और साइन का, यानी इन दोनों का आपको जो है वैल्यू याद होना चाहिए। और अगर आपने वैल्यू जो है नहीं याद किया है या आपको नहीं पता चल रहा है कैसे याद करें, तो आपका वीडियो के यानी जो है आपका प्लेलिस्ट के अंदर जो है वीडियो है, आप उससे जो है जरूर देखिए। यानी इसका पूरा मैंने जो है डिटेल में चार्ट बताया आपको कि कैसे जो है 0 डिग्री tan 0 का मान कितना होता है, आपका साइन 0 का मान कितना होता है, सभी चीजें आपको बताई गई है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहला बेसिक पॉइंट हो गया आपका कि आपको tan थीटा और साइन थीटा, यानी tan 0 का मान और जो है यहाँ 30 और 45 और जो है 60 और 90। देखिए आप मान लीजिए भूल 0 90 ये सब भूल गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इन तीनों का बहुत ही अच्छे ढंग से वैल्यू याद है। 30 डिग्री 45 और 60, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 99% जो है यही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी इस एक्सरसाइज में। तो देखिए तो दूसरा बेसिक आपका जो है यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से। दूसरा आपका जो बेसिक पार्ट है वो आपका है यहाँ पर लाल बटा कक्का, यानी लाल बटे में आपका जो है कक्का। तो ये वाला एक फार्मूला, एक फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आपको जो है बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले हैं। यानी कि आपका जो L बटे के, यानी ये आपका होता है साइन थीटा, यानी L बटे के आपका होता है साइन थीटा, वैसे आधार बटे के आपका होता है यहाँ पर कॉस थीटा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लंब बटे आधार, यानी L बटे A का मतलब है, L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण और A का मतलब आपका है आधार। यहाँ लंब बटे आधार आपका होता है tan थीटा। और बस इन्हीं सब के आपके उल्टे पता होना चाहिए, यानी साइन का उल्टा आपका cosec थीटा और cos का उल्टा आपका sec थीटा और आगे जो है tan का उल्टा होता है आपका cot थीटा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें ये ध्यान रखना है कि आधार बटे लंब तो ये किसके जो है अनुपात में आता है, यानी आधार और लंब किसका अनुपात है। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए नहीं ये तो tan का है, इसमें आपका cot भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरा बेसिक हो गया। अब तीसरे बेसिक पार्ट की तरफ चले हम लोग। तीसरा बेसिक पार्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय।
ये जो है पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझाया गया, पढ़ाया गया इन बातों को जो है। तो पाइथागोरस प्रमेय बहुत एक आध क्वेश्चन में जो है आपका यूज आएगा। यहाँ देखिएगा, ये आपका कहता है फार्मूला, यानी कॉर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। बस इतनी बातें हैं। अब सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका जो है चौथा, आपको जो है मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखिएगा, हमने लिखा है यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल है आपका ए, बी पर आपका 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ आपका सी हो गया। अब सी पर हमने कोड जो है बना रखा है आपका 45 डिग्री, यानी सी पर आपका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। और हमने कहा कि आपका जो है यह वाली जो साइड है, हमने जो है नीचे वाली साइड आपको बता दिया 2 मीटर, यानी बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है आपका, वो है 2 मीटर। और आपसे अगर पूछा जाए बताइए ए बी का दूरी कितना होगा और ए सी का दूरी कितना होगा, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही चीजें बार बार आपके दिमाग में आएंगी और बार बार जो है सवाल यूज आएगा, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो जा रहा है। तो इसीलिए बेसिक चीज जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, आपका जो बी से सी तक का दूरी तो 2 मीटर है और यहाँ कोड दिया है, तो क्या इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगा जब आपको कहीं ना कहीं दो भुजाओं के बीच में कोई रिलेशन दिया हो और तीसरी भुजा निकालना। लेकिन यहाँ तो एक ही भुजा पता है, दूसरी तीसरी, यानी दो भुजा नहीं पता है, आपको बस एक ही भुजा दिया हो। तो इसका मतलब आपने 8.2 में भी ये बात पढ़ी थी कि जब एक साइड पता हो और एक कोई सा भी जो है 90 डिग्री के अलावा कोण पता हो आपको, तो आपको कोई भी भुजा निकालनी है तो उसके लिए आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, इस फॉर्मेट के बारे में सोचना है। यानी यहाँ जो दिया है और जो आपको निकालना है वो आप किसके जो है अनुपात में आएंगे, साइन के अनुपात में आएंगे कि टैन के कि कॉट के। बस यही चीज आपको ध्यान देनी है, समझनी है। देखिए, आपका जो पता है कि 90 डिग्री के सामने, यानी इस 90 डिग्री बी के सामने ये तो पूरा आपका कर्ण होगा, यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी कर्ण होगी। अब जहां पर कोण बना रहे हैं 45 डिग्री, उसके सामने आपका लंब हो गया और जो शेष भुजा बच जाती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर आधार। ये तीन बातें बहुत खास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक जो है त्रिकोणमिति का पहला ही जो है लेक्चर का परिचय का। देखिएगा, तो यानी एंगल के सामने, यानी जहां पर कोण बनेगा उसके सामने लंब, और जहां 90 डिग्री कोण बनेगा उसके सामने आपका कर्ण, और जो बच गई भुजा वो आपकी आधार हो जाएगी। तो जरा देखिए, यहाँ पर आपको आधार तो पता है, लंब नहीं पता, कर्ण भी नहीं पता। तो इसका मतलब एक भुजा पता है और जो नहीं पता है, यानी जो आपको भुजा पता है और जो आपको नहीं पता है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन चल रहा है, किसके रेशियो में आते हैं, किसके त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। देखिए, आधार आपको पता है और मैं कहूं कि लंब, तो आधार और लंब आप जरा बताइए, एकदम तुरंत बताएंगे आप कि लंब और आधार यह जो है tan के रेशियो में आते हैं, यानी tan थीटा बराबर या cot थीटा भी आप बोल सकते हैं, यानी tan या cot के रेशियो में आते हैं, क्योंकि लंब और आधार दोनों अनुपात आपका tan या cot में ही आता है। तो आपको यही तरीका आजमाना है, यही तरीका सोचना है और एकदम जो है यहाँ पर आप सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखिए, तो आप जो है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिएगा, तो आपको पता चल गया कि आधार और लंब जो निकालना है, इन दोनों का जो रिलेशन है, यानी जो यहाँ पर दोस्ती चल रही है वो tan के रेशियो में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा आपका जहां बनेगा वही तो एंगल में आएगा उसके, जहां सी पर बन रहा है तो आप लिखेंगे tan सी। और मैंने tan क्यों लिखा, साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप जो है आधार से लंब की तरफ जा रहे हैं, यानी आधार और लंब के बीच रिलेशन देख रहे हैं। अगर आप जो है आधार कर्ण का रिलेशन देखते तब जाकर आप कॉस लगाते, और जब कर्ण और लंब का रिलेशन देखते तब जाकर साइन आता है। लेकिन यहाँ लंब और आधार का रिलेशन चल रहा है, इसका मतलब यहाँ tan ही ऐसा है जो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा, रिलेशन का काम करेगा। तो आप लिखेंगे इसीलिए tan सी बराबर, और आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे होता है आपका आधार। तो ये तरीके से आपको चलना है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे tan तो आपका tan रहेगा, और यानी कि c, और जहां पर कोण बन रहा है देखिए कितना बन रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 45 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर। अब देखिए, लंब का वैल्यू पूरा a से b ये आपको बताना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ab, आपको नहीं पता यहाँ पर। और आधार, तो आधार आप देख रहे हैं यहाँ पर है 2, तो आधार आप लिखेंगे यहाँ पर 2। अब tan 45, इसीलिए तो मैंने बोला फर्स्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए tan का साइन का। तो आप देखें यहाँ पर
tan 45 का मान 1 होता है, तो आपने 1 लिख दिया। और यहाँ AB, और देखिए दो जो है आपका डिवाइड में आएगा, एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दो जो है आपका भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 2 से 1 में गुणा 2 हो जाएगा। और ये AB, तो इसका मतलब यहाँ समझ में आएगा कि आपका जो AB भी है, मतलब जो आपका लंब भी आएगा वो भी आपका 2 मीटर ही होगा। बस इतनी बात सीखनी थी। तो आशा करता हूँ आपको सारी की सारी चीजें जो है एकदम अच्छे ढंग से एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। तो आपका एक जो है इसको भी निकालते हैं कर्ण। तो देखिए आप जब कर्ण को निकालने जाएंगे तो आप जो चीज दिया है और जो आपको निकालना है उन्हीं के बीच में तो रिलेशन देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर आधार जो है पता है कि 2 मीटर है और कर्ण आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए आधार और कर्ण इनके बीच में रिलेशन देखिए, तो आप बताएंगे तो सोच पा रहे होंगे यहाँ पर आधार और कर्ण cos के रिलेशन में आता है या sec के, यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण या sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो इन्हीं दोनों से आपका निकल सकता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos थीटा आपका c पर बन रहा है, आप लिखेंगे यहाँ पर आधार यानी cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। ये बात आप लिखेंगे इतना। अब बेहतरीन तरीके से आप सोच पा रहे हैं, यानी cos है तो आपका cos और c पर कोण कितना है आपका 45, तो आप लिखेंगे 45 बराबर। अब देखिए आधार आपको दिया क्वेश्चन में यहाँ पर 2 मीटर, तो आप आधार लिखेंगे 2 बटे में कर्ण का वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है, यानी a से लेकर आपका c का वैल्यू, तो आप लिखेंगे AC। अब cos 45, इसीलिए तो बोला मैंने कि आपको बहुत सारी जो है यहाँ पर वैल्यू याद रखनी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तो sin tan आएगा, लेकिन आपका जो है आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें cos भी दिखेगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिए cos 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है, तो बराबर इधर 2 बटे में AC आपका होगा। अब थोड़ा सा इधर जगह बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे आप तो AC बराबर ये जो है क्रॉस गुणा होकर 2√2 मीटर आ जाएगा। अब इसको एग्जैक्ट लिखना चाहेंगे तो आप √2 का जो है अंडर रूट निकाल लीजिए, यानी 1.4 यानी 14 होता है आपका, उसको मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो आशा करता हूँ जो जो बातें मैंने बताया आपको बेसिक चीजें एकदम एक बार हल्का सा जो है इसका रिवाइज करते हैं, रिवीजन आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। देखिए ये जो है आपका लेक्चर है आज का, अगर ये लेक्चर ढंग से समझ में आएगा तो आपको आगे के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा पहला बेसिक चीज कि tan sin यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं याद कर सकते तो tan cos और जो है आपका sin, यानी इन जो है आपका tan cot sin और जो है cos, यानी 4 का जरूर याद रखिए क्योंकि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका वैल्यू आपको याद रखना चाहिए 0 डिग्री 45। अब मान लीजिए आप 0 90 नहीं याद रख सकते, 30 45 60 इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट हमने देखा ये आपका लाल बटे का, ये पता होना चाहिए कि tan जो है किसके अनुपात में आता है, लंब बटे आधार के, cot जो है किसके अनुपात में, आपका लंब और आधार के। ठीक है, क्या देखिएगा ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका पाइथागोरस प्रमेय भी आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर आता है। फिर आगे जो है आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया कि चीजें क्या दी जाएंगी। आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि ये जो एक मीनार है और यहाँ जो है आपका एक जमीन है और यहाँ से जो है कुछ दूरी पर जो है एक आदमी खड़ा है और इस मीनार को देख रहा है ऐसे। तो यहाँ पर अभी चीजें इसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने इस जो है क्वेश्चन को आपको बता दिया, तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, जो है इसको इरेज करते हैं और एक बहुत ही जो है अच्छे जो है बेसिक जो है चीज को समझते हैं यहाँ पर, जो बेहतरीन है धमाकेदार है। तो आइए इसको इरेज किया जाए। देखते हैं आज का जो है यहाँ पर परिचय का आपका जो है बेसिक यानी 0.4 यानी 0.4 बेसिक में आपका क्या है, एकदम ध्यान दीजिएगा। आपको दो प्रकार के कोड देखने को मिलेंगे, एक बोला जाएगा क्वेश्चन में बार बार बोलेगा उन्नयन कोड है और एक बार आपको बोलेगा कि अवनमन कोड, यानी एक बोलेगा उन्नयन कोड और एक कहेगा आपका जो है अवनमन कोड बनना है, यानी दो प्रकार के कोडों की चर्चा होगी, एक उन्नयन कोड और एक अवनमन कोड, बार बार बोलेगा। देखिएगा एक होगा आपका अवनमन कोड, यानी इन दो बातों को आपको ध्यान देना है। ये टर्म क्या है तो आइए समझ लेते हैं उन्नयन कोड क्या है। तो सिंपल सा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं हमको याद करनी है। उन्नयन का मतलब नीचे से, यानी जब कभी भी आप नीचे से हाइट की ओर देखेंगे तो आपकी आंखों पर जो कोड बनेगा, जैसे मैंने कहा ये एक मीनार है, एक जो है ये मान लीजिए आपका जो एक पोल है, एक खंबा है और यहाँ जो है कुछ दूरी पर यहाँ हम जो है खड़े हैं और यहाँ से आप जो है इसको देख रहे हैं। क्या देखिए आप जब यहाँ देखेंगे तो आपकी जो आंखों पर जो है एक कोड बनेगा, यानी जब ये मीनार है आपका, यानी ये आपका मीनार हो गया। मीनार का मतलब कोई भी एक ऊंची चीज हो सकती है, कोई भी एक जो है एकदम लंबाई का जो है खंबा हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, कोई घर हो सकता है। तो ये ऊंचाई पर है यहाँ और यहाँ पर जमीन से कुछ दूरी पर आप यहाँ पर खड़े हैं
और यहाँ खड़े होकर आप जो है देख रहे हैं, तो आप जब देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, यानी जब चीजों को आप जो है नीचे से हाइट की तरफ देखेंगे, यानी नीचे से जमीन पर खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, जब आप एक हाइट पर देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ देखने पर जो आंखों पर आपका कोड बनेगा 36 के साथ, यानी आपका जो है यहाँ 36 के साथ जो कोड बनेगा, तो वही कोड आपका कहलाएगा यहाँ पर उन्नयन कोड, यानी इसी कोड को हम बोलते हैं उन्नयन कोड। ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ हमेशा जो है एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये 90 डिग्री कोड हो गया, यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यही बस आपको जानकारी पता होना चाहिए। तो देखिएगा, तो ये तो उन्नयन कोड आपने समझ लिया, सिंपल सा है कि जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से उसको हाइट की तरफ देखेंगे, तो उसके ऊपर यानी जो आपका मीनार है, जो ऊंचाई है, वहां से जो है आपकी आंखों पर जो कोण बनेगा वही एंगल आपका उन्नयन कोण होगा। अब बात करते हैं आपका सेकंड जो है, यानी आपका सेकंड आपका ऑनमन कोण। तो ऑनमन कोण जस्ट उल्टा है। आप जो है कहीं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप जो है खड़े हैं यहाँ छत पर, और जो है यहाँ मान लीजिए एक गेंद है आपकी, तो इस गेंद को आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो गेंद को जब देखेंगे तो आपकी आंखों पर जो यहाँ पर कोण बनने वाला है, यानी जब आप गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपका जो है कोण बनेगा इस गेंद, यानी गेंद जो है आपके जमीन पर है, तो इसका मतलब गेंद को जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी ऊपर हाइट से नीचे की तरफ, यानी आपका जो है ऊपर से नीचे की तरफ जब देखेंगे तो आपका जो आंखों पर कोण बनेगा इस 36 के साथ, यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग ऑनमन कोण, यानी आपका ये हो जाएगा ऑनमन कोण। तो ये बात आपको सिंपल समझना। तो मैं दो लाइन में आपको जो है ये बता देता हूँ चीजों, उन्नयन और ऑनमन क्या है। उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बना कोण, और ऑनमन का मतलब ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो वहां पर कोण बनेगा ऑनमन। तो बस यही बात आपको ध्यान देना है, समझना है ध्यान से। तो ये भी बेसिक चीज आपको समझ में आ गया। चौथा, चलिए अब जो है क्वेश्चन के माध्यम से आपको और बहुत ही अच्छी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान देना है। उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर कोण, ऑनमन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर बना कोण आंखों पर। ये सिंपल सी बात होगी। तो आइए इसको इरेज किया जाए और बढ़ेंगे अपने जो है क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार, और आपका जो है बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, बेहतरीन तरीके से आप एकदम लगे हुए हैं, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज की मेहनत आपको 100 में 100 लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही दमदार होगी। तो आइए इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है पहले से राइट कर दिया है। तो यहाँ देखिए, ध्यान समझिए, हमने जो है एक जो है ए बी, ये आपका मीनार का ऊंचाई, यानी जो एकदम सीधी दूरी आपको दिखे, यानी सीधी ऊपर से नीचे की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। यानी ये आपका है, इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर एक मीनार है, यानी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, यानी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई रूट में 3 मीटर, रूट में 3 मीटर, कुछ भी दूरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में, डेसिमल में कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस माइनस नहीं होती है दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, ये रूट 3 मीटर ऊंचाई का एक मीनार है, और इस मीनार को जो है हम यहाँ कुछ दूरी यानी बी सी, अब ये दूरी नीचे आपको नहीं पता है, बी से सी का दूरी कितना है, यानी कुछ दूरी पर जो है आप जो है मीनार को देख रहे हैं ए पर, यानी पॉइंट ए पर, यानी इस मीनार की चोटी देखिए, इसको बोला जाएगा शिखर। इसको आपको क्वेश्चन में टर्म जो यूज आएगा वह बोलेगा क्वेश्चन में आपको क्या, कि आप जो है यहाँ पे मीनार से कुछ दूरी पर एक जो है शिखर को देख रहे हैं, मीनार के शिखर को देख रहे हैं। यानी मीनार है, मीनार का मतलब एक कोई भी ऊंचा चीज हो सकता है, खंभा हो सकता है, टावर हो सकता है, और कोई भी मतलब भवन हो सकता है, मकान हो सकता है। तो इसके जो है शिखर, यानी शिखर का मतलब उसके टॉप पॉइंट को, यानी ऊपर के सिरे को आप जो है यहाँ से देख रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपका बनेगा कोण उन्नयन कोण। तो यहाँ उन्नयन कोण जो है बोलेगा क्वेश्चन में कि आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, जो भी बोलेगा उसको लिख लिया जाएगा। तो यहाँ फिलहाल हमने 30 माना है, 30 लेकर चल रहे हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी जो है ये वाली लंबाई, यानी इसका कर्ण का लंबाई बताइए, यानी जो ये तिरछी ऊंचाई है आपकी, यानी तिरछी लंबाई है, इसको बताइए। और ये पूछेगा कि मीनार से आप कितनी दूरी पर खड़े हैं, मीनार से आप कितने दूरी पर खड़े होकर जो है मीनार को आप 30 डिग्री एंगल पर देख रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको बताना है, दो चीजें आपको सॉल्व करनी है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको एकदम दिमाग बैठाना है कि आपको क्या दिया है और क्या निकालना है। तो पहले सिंपल सा काम एक कीजिए, पहले लंब कर्ण आधार देख लीजिए, कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होगा, और जहां पर कोण बनेगा 30 डिग्री, 45, 60, 90 वाला नहीं, जहां पर कोण 90 के अलावा बनेगा
उसके जस्ट सामने भुजा आपकी लंब हो जाएगी, और जो शेष बच गई भुजा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आधार। बस इतनी चीजें आपको एकदम पहले लिखनी है, एकदम एक एक स्टेप वाइज। पहले लंब आधार कट देख लीजिए। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है कि किसके बारे में जो है पूछा गया है और क्या चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि लंब का वैल्यू आपको पता है कि √3 मीटर है, और यहाँ आधार का वैल्यू बताना है, कर्ण भी आपको बताना है। तो एक बार जो है लंब का रिलेशन आधार से देख लीजिए, और एक बार लंब का रिलेशन कर्ण से। तो एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आराम से एक बार कर्ण निकलेगा, एक बार आधार। तो आपको बस रिलेशन चेक करना है कि लंब आधार किसके सूत्र में आता है, और आपका लंब और कर्ण किसके सूत्र में, आधार कर्ण किसके, बस यही दिमाग में बैठाना है आपको चीजें। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिएगा आपका लंब जो है √3 मीटर है, और आपका आधार नहीं पता। तो आप देखिए कि आधार पता करना चाहते हैं और लंब पता है, तो आप जानते हैं लाल बटे कक्के से आपका लाल बटा कक्का, यानी लंब और आधार आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि tan थीटा होता है, यानी लंब बटे आधार का रिलेशन tan में आएगा या तो cot, तब दोनों में से किसी एक का यूज ले लीजिए। तो tan बहुत आसान पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे tan, और देखिए जहां पर कोण बन रहा है, कहां बन रहा है, आप कहेंगे C पर कोण है, तो यहाँ tan के एंगल में C लिखेंगे बराबर लंब बटे में आपका होगा आधार। ये तरीका आपको सीखना है बेहतरीन तरीके से। आप जब ये तरीका सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। देखिएगा तो आप लिखेंगे tan, अब C पर जरा ध्यान दीजिए, कोण आपका है 30 डिग्री बराबर आपका लंब। देखिए तो लंब का वैल्यू कितना है आपको दिख रहा है यहाँ पर √3 मीटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर √3 है लंब का मान, बटे में आपका आधार है, तो आधार आपका B से लेकर C बताना है, यानी BC आपका आधार हो गया। और आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है। तो इस तरीके से आप चलेंगे, ऊपर √3 है, डिवाइड में आपका BC है। अब करना ही कुछ नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी BC का 1 बना तो BC, और जब आप √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 3, क्योंकि रूट का रूट में गुणा, यानी सेम नंबर अगर रूट वाले तो उनका गुणा होता है, तो उनमें से एक नंबर वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो आपका ये मीटर में चल रहा है, तो ये 3 मीटर BC का दूरी आ गया, यानी BC यानी आधार जो है आपका 3 मीटर। मतलब आप 3 मीटर मीनार से दूर जो है खड़े हैं, और वहां से जो है मीनार के शिखर को आप देख रहे हैं। तो ये चीज आपका निकल गया, यानी BC का लंबाई आ गया आपका, यानी जो आपका आधार है नीचे वाला दूरी जहां से आप खड़े होकर देख रहे हैं वह 3 मीटर दूर है मीनार से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं आप यहाँ पर कर्ण। तो कर्ण निकालना है, तो देखिए आप जो है निकालने के लिए तो आधार वाले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए सवाल। अब देखिए लंब का ही रिलेशन कर्ण से लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया उसी का रिलेशन लीजिए, यानी कि लंब है और कर्ण। तो आप जानते हैं लंब और कर्ण साइन और आपका जो है कोसेक के रेशियो में आता है। तो आप जो है साइन को लीजिए, इसका आसान होता है वैल्यू। देखिए तो आप लिखेंगे साइन, कोण बन रहा है आपका C पर, तो C, अब यहाँ आएगा आपका लंब बटे में आपका कर्ण जाएगा। तो ये चीजें आप समझ गए, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब इसके आगे बढ़े तो साइन आपका C पर कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो आप 30 लिखेंगे बराबर लंब का वैल्यू वही √3 है, और बटे में आपका यहाँ पर कर्ण दिख रहा है, तो कर्ण का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और कर्ण A से लेकर C है, ये C हो गया। देखिए tan यानी साइन 30 अंश का मान आप रखेंगे तो आपका होता है 1/2, इसके आगे √3 बटे में AC। अब बस क्रॉस गुणा ही तो करना है, तो AC का गुणा 1 में तो AC आ गया, और ये 2 का गुणा इसमें तो 2√3। अब √3 का वैल्यू आप रख दीजिए, अगर क्वेश्चन में दिया है तो रखिए, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कितना आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एकदम सिंपल मेथड से आपका जो निकाल लिया। तो ये आशा करता हूँ आपको जो है तरीका जो था बेहतरीन लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं, और आज का जो है वीडियो यहीं तक रखेंगे, और आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, यहीं पर मैं बना देता हूँ क्वेश्चन आपका जो है। देखिए एक जो है त्रिभुज PQ, Q पर आपका 90 डिग्री और R पर आपका बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ जो है कर्ण का वैल्यू इस बार आपका 30 मीटर है। तो आपको बताना है लंब, यानी जो है आपका एंगल के सामने लंब, और जो है आपका यहाँ नीचे वाला आधार बताना है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, आपका PQ का मान बताना है और Q से लेकर R का वैल्यू। तो ये जो है क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो आज का वीडियो कैसा लगा इस बात को आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से जो है इधर एनर्जी मिलता है और वीडियो और बेहतरीन बनाने का जो है यहाँ पर एक जो है अंदर जो है एनर्जी आता है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज का बेहतरीन धमाकेदार और जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट चैंपियंस।